ये जबल सिला है और बनु हराम का जो कबीला है यहीं पे आबाद है। अब भी ये जो घर हैं ये उन्हीं के घर हैं जो आपको नजर आ रहे हैं और उसी कबीले के आबाद हैं। नस्लों से ये लोग चले आ रहे हैं। ये देखिए, वहां हमने गाड़ी पार्क की, वहां से ऐसे ये रास्ता है और ये हम यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो एक वीडियो में देख रही थी, उनमें वो बता रहे थे कि 15 मिनट का सफर है, तो ये हार्डली 5 मिनट का है, 15 मिनट भी नहीं लगते। ये है केव सजदा, गार सजदा। ये ऊपर देख रहे हैं, ये जहाँ बच्चे जा रहे हैं, ये इंशाल्लाह हम ऊपर चलते हैं और फिर मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआएं मांगी थी शुक्र का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से इसी रास्ते से, इन्हीं अपने कदम मुबारक से वो इस पहाड़ी पर आए और यहाँ पर इस जगह पर उन्होंने आकर नवाफिल अदा किए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी रिक्कत अमेज नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की कि या अल्लाह इन मुशरिकीन से, मुनाफिकीन से, कुफार मक्का से निजात अता फरमा। नबी ये कबीला बनु हराम का इलाका है और इसके बिल्कुल पास ये पहाड़ सिला है। पिछली वीडियो जो मैंने आपको दिखाई थी वो यहाँ बिल्कुल सामने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का घर था और अब यहाँ पर इस सिला पहाड़ पर मौजूद वो गार जो आज मैं आपको दिखाऊंगी उसकी ज़ियारत करते हैं। ये जो पार्ट है ना, ये है केव सजदा, गार सजदा। ये ऊपर देख रहे हैं, ये जहाँ बच्चे जा रहे हैं, ये इंशाल्लाह हम ऊपर चलते हैं और फिर मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआएं मांगी थी शुक्र का और कहाँ पर शुक्र का सजदा अदा किया था। आपको इसका व्यू दिखाती हूँ, जबल सिला का पूरा जो पहाड़ है उसका इर्द गिर्द का व्यू। ये है जबल सिला, आप लोग देखिए, ये माशाल्लाह कोई पहाड़ी टाइप नहीं है, मेरे हिसाब से ये तो पूरा पहाड़ है। और ये देखिए, ये राउंड बिल्कुल चांद की तरह एक सर्कल में है, यहाँ से शुरू होता है और ये घूमते हुए, ये देखिए, ये यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है। ये जबल सिला है और बनु हराम का जो कबीला है यहीं पे आबाद है। अब भी ये जो घर हैं ये उन्हीं के घर हैं जो आपको नजर आ रहे हैं और उसी कबीले के आबाद हैं। नस्लों से ये लोग चले आ रहे हैं। तो अभी मैं ऊपर चलती हूँ और फिर हम वहां पे पहुंचते हैं और आपको दिखाती हूँ और बाकी हिस्ट्री जो है वो वहीं आपको बताती हूँ। इसका पिछला पार्ट जिसमें बनी हराम की मैंने वीडियो बताई थी वो हम शूट कर चुके हैं, पिछली वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ। अब चलते हैं आगे। चलें जी, माशाल्लाह से अब हम लोगों ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। साथ साथ मैं आपको इस पहाड़ के व्यू भी दिखा रही हूँ। खूबसूरत जगह है, खास तौर पे जब आप माशाल्लाह से शहरों में और फ्लैट्स टाइप के घरों में यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ आकर पुरसुकून जगह, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खामोशी, हवा के झोंके, ये माशाल्लाह बहुत एक खूबसूरत जो है ना वो कैफियत को पैदा करता है। और उसमें आप कुछ स्पिरिचुअल जो है वो मोमेंट्स याद कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, उनकी याद हो, तो ये और भी खूबसूरत हो जाता है। बच्चे कहाँ पहुंचे हुए हैं। आज खास तौर पे मैं इन्हें साथ ले आई थी क्योंकि ये लोग बहुत खुश होते हैं पहाड़ों पर चढ़ना, हाइकिंग करना, ये इनका फेवरेट मशगला है। ये देखिए, वहां हमने गाड़ी पार्क की, वहां से ऐसे ये रास्ता है और ये हम यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो एक वीडियो में देख रही थी, उनमें वो बता रहे थे कि 15 मिनट का सफर है, तो ये हार्डली 5 मिनट का है, 15 मिनट भी नहीं लगते। आप लोग आसानी से आए, जियारत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रखे हुए कदम बहुत बाबरकत है, जरूर आइए, जियारत कीजिए, इसकी बरकत हासिल कीजिए। ऊपर आकर और हाँ जी, कैमरा घुमाकर आपको दूसरी तरफ भी दिखा रही हूँ कि ये सिला पहाड़ जो है ऊंचाई से किस तरह से दिखता है। ढलवान की वजह से इस पर चढ़ना भी काफी आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ ऊपर आई जब तो मैंने देखा कि एक पाकिस्तानी जोड़ा जो है वो यहाँ ऑलरेडी बैठ के इबादत में, नमाज में, नवाफिल में मशगूल था। मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की है कि माशाल्लाह, बेशक यहाँ अरेबिक भी हैं, डेफिनेटली ईमान और तकवे तो दिलों में होते हैं, कंपैरिजन उनका कोई नहीं है, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी है ना, जहाँ सुनेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पहुंचे हैं,
उनकी कहीं राह याद जो है वो रची बसी है, वहां पहुंच जाते हैं। ये देखें कुछ और लोग आ रहे हैं। तो जी ये जगह है, हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए ये गार सा बना हुआ है, यहाँ माशाल्लाह से जय नमाज का भी एहतमाम है। काफी सारे लोग यहाँ ऑलरेडी छोड़ के भी गए हुए हैं। ये देखिए, अच्छा क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ सजदा किया था? यहाँ माशाल्लाह उस पाकिस्तानी फैमिली से मैंने सलाम दुआ की तो वो कैमरे में आने से मना कर रही थी, लेकिन मैं उनसे पूछ रही थी कि क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ सजदा किया, तो वो बता रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए दुआ की थी और उनकी फिर दुआ कबूल हुई थी, तो उसके शुक्र में उन्होंने सजदा, उम्मत के लिए दुआ की थी। जी मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताती हूँ कि ग़ज़वा खंदक जब यहाँ पर थी, जैसे बनु हराम की पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाई है पिछले पार्ट में, तो ये उसका अगला हिस्सा मैंने सोचा अलग वीडियो बना दूँ। तो ग़ज़वा खंदक के लिए जब कुफ़ार मुशरिकीन और मुख्तलिफ गिरोह और कबीले के जो लोग हैं वो इस्लाम का कला कमा करने के लिए उन्होंने अपना जत्था जो है वो इकट्ठा कर लिया और यहाँ पर आए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया कि हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरे पर खंदक का हुक्म दिया और इस तरह से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि सारे वो इकट्ठे होकर आ रहे हैं, क्योंकि ग़ज़वा अहज़ाब भी ग़ज़वा खंदक दोनों नाम है। अहज़ाब का नाम है मुख्तलिफ ग्रोहों का इकट्ठा होना, जब गिरोह बीच में शामिल हो जाते हैं तो अहज़ाब का ये मतलब है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से इसी रास्ते से इन्हीं अपने कदम मुबारक से वो इस पहाड़ी पर आए और यहाँ पर इस जगह पर उन्होंने आकर नवाफिल अदा किए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी रिक्कत अमेज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि या अल्लाह इन मुशरिकीन से, मुनाफिकीन से, कुफार मक्का से निजात अता फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ कबूल हुई और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ एक और दुआ जो है वो मांगी थी कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दीजिए, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दीजिए। आप सब जानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत फरमाते थे और उनकी गिड़गड़ा कर दुआ मांगने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ये भी खुशखबरी सुनाई कि क़यामत के दिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सदके जाऊँ अपने प्यारे आका करीम पर, फिर हमसे इस कदर मोहब्बत फरमाते थे और हमारे लिए रोते रोते इस दुनिया पर से चले गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुआ कबूल फरमाई। उन्होंने कहा कि क़यामत के दिन या रसूलुल्लाह आपकी उम्मत के सिलसिले में आपको राज़ी कर दूंगा। तो इस पर उन्होंने तवील सजदा किया और वो यही जगह थी। देखिए मेरी बात सुनिए, ये चीज़ें हदीस में नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ के रहने वाले लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में वो निशानियाँ कायम रखी हैं। तो इसलिए मैं इस बात से डरती हूँ कि मैं हतमी इम्कान तौर पर किसी भी चीज़ का कहूँ कि वाकई है, ऐसा ही है, वल्लाही है, ऐसे लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन जितना मुझे इल्म है या यहाँ के रहने वाले पुराने लोग जो हैं वो आते हैं और सदियों से वो आ रहे हैं और उन जगहों की हिफाजत की हुई है, तो मैं उसी को रेफरेंस बनाकर बात करती हूँ। बाकी वल्लाहु आलम यही एक मुसलमान को सूट करता है और कहना भी चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील सजदा यहाँ पर अदा किया, इतना तवील कि हज़रत मुआज़ बिन जबल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में ढूंढते हुए जब इस तरफ आए तो उन्होंने देखा कि वो सजदे में मशगूल है। उन्होंने इंतजार किया लेकिन सजदा तवील हो गया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा तवील हो गया तो वो डर गए कि कहीं खुदा ना खास्ता हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल तो नहीं हो गया। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया तो उन्होंने बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मेरा ये सजदा शुक्र था मेरी उम्मत के लिए, जो मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे लिए आसानी पैदा फरमाई और मेरी उम्मत की बख्शिश की है। सुबहान अल्लाह। हमारा भी फ़र्ज़ है, हमें भी चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले हमें तौफीक दे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में रच बस जाए और हम उन पर गाहे गाहे दुरूद भेजा करें। मेरे समेत तमाम मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी हिदायत दे और उनकी याद में जितनी ज़िंदगी है हमें जीने की तौफीक अता फरमाए। ये जगह थी, ये पहाड़ी थी जो मैंने आपको दिखानी थी, ग़ज़वा खंदक की ये करीब की जगह थी। मेरी कोशिश होती है नायाब ज़ियारतें आप लोगों को दिखाऊँ, साथ साथ में वो भी डेफिनेटली जो बाकी हैं, जो बड़ी हैं, मशहूर हैं, उनके साथ साथ इस तरह की जब मेरे लिए आसानी होती है मैं ये भी डाल देती हूँ। या मेरे खुदाया हम पर रहम फरमा, मेरे परवरदिगार, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता फरमा और उन्हें वो मकाम अता फरमा
जो तूने उनको देने का वादा फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचती हूँ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक इस पहाड़ को छुए होंगे, वो यहाँ आए होंगे, उन्होंने यहाँ वक्त गुजारा है। अल्लाह हमें उनसे, उनकी हर चीज़ से, उनसे वाबस्ता हर चीज़ से, इस सरज़मीन से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए।